नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल। मेरे किसान भाइयों, मैं आज आया हूं सेवर, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में और एक तहसील है सेवर, और यहां पर सरसों अनुसंधान केंद्र है। और यहां पर हम आज मिलने वाले हैं पीके राय जी, जो कि हमारे सरसों अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। और अभी आपको पता है कि अभी जो है सरसों की बुवाई होने वाली है, इसका सरसों का सीज़न आने वाला है। तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा जो है उनके सामने समस्या आती हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे पीके राय जी से, और ये सारी जो है कौन कौन सी नई किस्में आई हैं सरसों की। हमारे किसानों को जो समस्या आती है वो कि तेल की मात्रा जो कम होती है हमारे सरसों में, तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सर पीके राय जी, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद चौधरी जी। जैसा आप कह रहे थे कि ये सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर में है, और ये भारत में सरसों अनुसंधान का एकमात्र संस्थान है जो पूरे देश में राई सरसों के विकास के लिए काम कर रहा है, और इसके प्रचार प्रसार के लिए भी हम काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि सरसों की बिजाई का समय आ रहा है, तो सबसे पहले तो किसान भाई बहुत खुश होंगे इस समय, क्योंकि यहाँ राजस्थान में, पूरे राजस्थान में, जिसमें भरतपुर भी है, सरसों का क्षेत्रफल जो है ना, वो जाते हुए मानसून की जो बारिश है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और सौभाग्य से इस बार अभी भी कुछ 1-2 दिन पहले तक बारिश होती रही है। तो इस बार हमें उम्मीद है कि इसमें जो सरसों के अंदर जो एरिया है, रकबा है, वो काफ़ी बढ़ेगा। अब आपने बात करी 1-2 की सरसों में तेल की जो मात्रा है वो कैसे बढ़ाएं या कैसे कम रहती है, क्यों हो जाती है। तो इस बारे में हमारा ये कहना है कि जो सरसों की प्रजातियों का जब चयन करते हैं किसान भाई, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखें। तो सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूंगा कि जो सरसों की प्रजाति कितने टाइप की होती है, हमारे किसान भाइयों को थोड़ा आप स्पष्टीकरण करके बताएं, क्योंकि अभी हमारे किसान भाइयों को यही नहीं पता है कि प्रजाति क्या होती है। तो देखिए, ऐसा है, जो राई सरसों जब हम एक साथ बोलते हैं तो ये कुछ 7 तरह की प्रजातियां हैं, लेकिन मैं उसी की बात करूंगा जो इस पूरे एरिया में, जो हमारे और भारतवर्ष में 85% क्षेत्रफल में बोई जाती है, वो इंडियन मस्टर्ड है, जिसको गांव में किसान भाई लाहा बोलते हैं, सरसों बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। और इसके अंदर फिर जो है ना, हम लोग वैरायटीज़ का, जो प्रजाति का विकास का काम करते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह की जलवायु परिस्थिति के लिए, अलग अलग तरह की स्थितियों के लिए अलग अलग प्रजातियां हमारी विकसित की हुई हैं। जैसे कोई किसान भाई जल्दी बुआई करना चाहता है, उसके लिए प्रजाति अलग है। कोई किसान भाई ऐसे भी हैं जो समय से बुआई करना चाहते हैं, तो उनकी प्रजातियां अलग हैं। और कई बार दफ़ा ऐसा होता है कि किसान थोड़ा लेट हो जाता है किन्हीं कारणों से, तो ऐसे में सामान्य अवधि की प्रजाति के बजाय जो है ना, वो देर से बोई जाने वाली प्रजाति का इस्तेमाल करेंगे अगर किसान भाई, तो उससे उनका उत्पादन जो है ना बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। दूसरा, जहाँ तक सरसों में तेल की मात्रा की बात है, क्योंकि पूरे भरतपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में और आसपास के राज्यों में, चाहे हरियाणा ले लीजिए या इधर अपना मध्य प्रदेश है, तो इनमें ज़्यादातर जो व्यापार है सरसों का, वो तेल की मात्रा के आधार पर ही है। जो मंडी में दाम तय होता है, वो तेल कितनी है सरसों के अंदर, उसी पे निर्धारित होता है। तो उत्पादन के साथ साथ तेल की मात्रा का बड़ा ज़्यादा रोल है इसमें। और इसमें जो प्रजातियां हैं हमारी, आमतौर पर जो लाहा की जितनी भी प्रजातियां हैं, इनमें अमूमन 39% से लेकर 42% तक तेल की मात्रा पाई जाती है, जो हम प्रयोगों के माध्यम से या जो प्रजाति का विकास करते हैं उस समय। लेकिन कुछ मैनेजमेंट की, कुछ ऐसी प्रबंधन तकनीकें हैं जिनको अगर किसान भाई अपनाएंगे, तो अगर कोई प्रजाति 41% जो है उसमें तेल की मात्रा के साथ विकसित हुई है, तो उसी प्रजाति में किसान भाई 42% 43% तक भी तेल ले सकते हैं। तो सर अभी कोई आपने नई किस्म का बीज तैयार किया है क्या सर? नई किस्में हमारे यहाँ अभी पीछे हाल में जो है ना, वो 4 प्रजातियाँ हमारी विकसित हुई हैं।
और वो प्रजातियों के बीज अभी हमारे पास कुछ सीमित मात्रा में है। इसी साल चारों प्रजातियाँ आई हैं, तो अगली साल से हम इसका बीज देने लगे हैं। वो प्रजातियाँ एक तो DRMR 150-35 है, एक DRMR 1165-40 है, एक राधिका नाम से वैरायटी है और एक ब्रिजराज के नाम से। तो ये चारों प्रजातियों के बीज इस बार तो हम बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन हुआ, गजट नोटिफिकेशन प्रजातियों का। तो नेक्स्ट टाइम से ये प्रजातियाँ किसान भाइयों के लिए उपलब्ध होंगी। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास प्रजातियाँ हैं वो हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, और किसान यहाँ भरतपुर के काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं उन प्रजातियों से। जैसे गिरिराज की बात करेंगे, या हमारी एक NRC HB 101 101 थी, और इसके अलावा जो कुछ हिसार विश्वविद्यालय से विकसित की हुई प्रजातियाँ RS 725 है, RS 749 है। तो इनके बीज हमारे यहाँ भी उपलब्ध हैं, और दूर दूर से किसान भाई आकर के उन बीजों को ले भी रहे हैं, खरीद रहे हैं यहाँ से। तो सर क्या यहाँ पर जो बीज है तैयार किया जाता है आपके फार्म में यहाँ पर? देखिए, अमूमन जो ये है हमारा शोध संस्थान है, तो शोध संस्थान में किसान आते हैं इस उम्मीद के साथ कि कुछ उच्च गुणवत्ता के अच्छी प्रजाति के बीज मिलेंगे। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग करीब 800-1000 कुंटल के आसपास जो है ना वो बीज हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। अलग अलग माध्यमों से अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमारे, ARS हैं, अलवर में है, कुछ किसानों के यहाँ भी हम पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पे हमारा सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, और जहाँ पे हम इसका जो है ना प्रोसेसिंग सीड का करने के बाद उसमें कवकनाशी का लगा करके और उसको हम पैकिंग करके यहाँ किसानों को उपलब्ध कराते हैं। सर मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो आप बीज तैयार कर रहे हो, आपने 4 प्रजाति अभी तैयार की है नहीं, तो उनमें उत्पादन कितना होगा, जो तेल की मात्रा कितनी होगी, तो थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए सर। देखिए, जो प्रजातियाँ अभी प्रचलित हैं, जैसे हमने आपको गिरिराज की बात करी, तो गिरिराज का जो उत्पादन क्षमता है वो 26-27 कुंटल के आसपास है प्रति हेक्टेयर। और इसी तरह से RS 725, 749 का उत्पादन थोड़ा ज़्यादा है, 28 कुंटल तक किसान भाई ले सकते हैं। कुछ किसानों को कई बार इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि ये बढ़वार ज़्यादा है। किसान भाई कई बार ये कहते हैं कि साहब हमको छोटी हाइट का, छोटी ऊंचाई की फसल चाहिए। लेकिन यहाँ मैं किसानों को ये बताना चाहूँगा कि इसका जो सीड उत्पादन है उसके बढ़वार पे भी निर्भर करता है कि कितना पौधा बड़ा है, उसी हिसाब से उत्पादन बढ़ता भी है। और इसी के साथ RS 725 का उत्पादन क्षमता ये भी 26-27 कुंटल के आसपास है। और अभी जिन 4 प्रजातियों की बात करी है वो सारी प्रजातियां जो है वो 2 टन से ज़्यादा यील्ड है, 22, 26, 25, 24 कुंटल तक उत्पादन जो है ना 1 हेक्टेयर में मिलता है। और इसमें जो तेल की मात्रा है कमोबेश इसमें जो है ना वो 41% 42% के आसपास है। अगर गिरिराज की बात करेंगे तो कई किसान हमारे 43% तक भी तेल की मात्रा ले रहे हैं। इसमें ज़रूर मैं यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये तेल की मात्रा जो मैंने शुरू में कहा कि बढ़ाई जा सकती है, वो है सल्फर के उपयोग से। तो सर यही हम जानना चाहते हैं, हमारे किसान भाइयों की जो मुख्य समस्या यही बनी हुई है कि आपको भी पता है सरसों का भाव 8000 है, लेकिन किसान की सरसों बिक रही है तेल के कारण 5000 रुपये, 7000 रुपये, 6000 रुपये। तो मुख्य समस्या यही है, तो उसके बारे में देखिए, कैसे बढ़ा सकते हैं? जो यहाँ पर सरसों का, जैसे मैंने कहा, व्यापार जो है ना वो तेल का कंटेंट जो है ना, तेल का प्रतिशत है, उसी के आधार पे होता है। और इसमें तेल को जो किसान भाइयों के लिए बढ़ाने के 1-2 टिप्स मैं बताता हूँ, जिसको अगर किसान भाई अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर ये 42%, जिस पर कि मंडी में अमूमन दाम खुलता है कि 42% पे ही ये पूरा का पूरा जो है ना दाम मिलता है। और जैसे जैसे तेल का प्रतिशत कम होता है उसी हिसाब से वो दाम घटता जाता है। तो 1-2-3 बातें ध्यान रखने की हैं। एक तो जो उर्वरक का प्रबंधन है उसमें किसान भाइयों को ध्यान देना पड़ेगा कि सल्फ़र का उपयोग करना है। सल्फ़र एक हमारा खाद है, और इसको हम लोग कहते हैं कि भाई जो DAP लगाता है किसान, वो DAP ना लगा करके अगर 250 kg सिंगल सुपर फास्फेट लगाते हैं तो उसमें करीब 40 किलो सल्फ़र की जो है ना आपूर्ति हो जाती है। तो वो 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट है। और अगर किसी कारणवश किसान सिंगल सुपर फास्फेट नहीं लगाना चाहता, नहीं लगाता है, या उपलब्ध नहीं है और DAP उपलब्ध है, तो DAP आप यूज करें। लेकिन उस केस में आपको 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप सल्फ़र डालेंगे, बिजाई से पहले जब खाद डालते हैं आप आधी मात्रा यूरिया की और बाकी DAP की, उसी समय इसको डालना है। दूसरा 2 और जो है हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, तत्वों की। एक तो है
है जिंक सल्फेट। इसकी हम लोग संस्तुति करते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और एक बोरान, क्योंकि किसान भाई कई बार देखते हैं कि जो फलियां बनती हैं उसमें लास्ट में 3-4 दाने जो है ना वो पूरे भर नहीं पाते हैं, तो वो समस्या बोरान की डेफिशिएंसी की वजह, उसकी कमी की वजह से होती है। तो 10 किलोग्राम बोरान, 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 40 किलोग्राम जो है ना वो सल्फ़र, अगर डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डालना ही डालना है किसान को। और अगर सिंगल सुपर फास्फेट कर रहे हैं तो 2.5 कुंटल सिंगल सुपर फास्फेट, और फिर सल्फ़र नहीं डालना है, और जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम और 10 किलोग्राम बोरान। तो कोई का अच्छा, दूसरा क्या है, सिंचाई का प्रबंधन। हालांकि यहाँ पे भरतपुर में सिंचाई अमूमन 2 ही सिंचाई देता है किसान, और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि 2 से ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है किसी भी हालत में। अगर आपके पास पानी उपलब्ध भी है तब भी आपको तीसरी सिंचाई नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको कोई कारण नहीं है कि 42-43% से कम तेल की मात्रा बैठे। तो फिलहाल सर जैसे कि अभी बुवाई होने वाली है, तो हमारे किसान भाई कौन सा ही जो है किस्म का बीज लगाएं, थोड़ा उनके लिए आप बताएं थोड़ा। देखिए, जो मानसून की बारिश हुई है इसमें अभी अर्ली सोइंग का तो अब सवाल ही नहीं उठता। समय मतलब पहले जैसे अगर ये मानसून पहले निकल जाता तो हो सकता है कुछ किसान जो है ना जल्दी बुआई करते, लेकिन अब ये बुआई जो मानसून की बारिश देख के लगता है कि अब बुआई 10-15 अक्टूबर के आसपास ही हो पाएगी, उसके बाद हो पाएगी। तो ऐसे में किसान भाइयों से अनुरोध है कि समय से जो बुआई करने वाली प्रजातियां हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, और उसमें अपना उर्वरक प्रबंधन और बाकी जो भी तैयारी है खेत की वो सारी सही ढंग से करेंगे तो निश्चित तौर पर किसानों को आमदनी अच्छी होगी। क्योंकि आपने पीछे कहा भी है और हम देख भी रहे हैं कि सरसों का भाव जो है ना मंडी में काफ़ी अच्छा है, और वो भाव पूरा किसान को मिले इसके लिए ज़रूरी है कि उसका जो भी उत्पाद है उसमें कम से कम 42% तेल की मात्रा होनी चाहिए। तो सर अभी यहाँ पर जो आप बीज तैयार कर रहे हैं, तो आपने तो यहाँ पर शोध करके इस बीज को बनाया होगा, तो क्या है कि आपने तो हर एक प्रयोग किया है, आपको पता है कितना उत्पादन होगा। तो अभी आपकी हमारी जैसे वीडियो देखेंगे किसान भाई, तो यदि आपसे वो बीज वगैरह ख़रीदना चाहें, क्या प्रक्रिया होगी सर उसकी? देखिए, अभी हमारा जो बीज है वो 110 रुपये किलो के हिसाब से हम लोग 1 सितंबर से ही बेच रहे हैं। और यहाँ पर अगर जब तक बीज है, इसमें हमारा ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली है, जो पहले किसान आता है तो वो ले जाता है बीज को, और जब तक हमारा बीज रहेगा उपलब्ध हम बेच रहे हैं इसको 110 रुपये के हिसाब से। तो अगर कोई किसान भाई भूला भटका अगर वीडियो देखता है और उसने अभी तक नहीं लिया है, और यहाँ पता कर ले, यहाँ पर सरसों अनुसंधान निदेशालय में 1-2 नंबर मैं बताऊँगा, उन नंबरों पर डायल करके पता कर सकते हैं कि बीज अभी उपलब्ध है कि नहीं है। और उस दिशा में अगर वो यहाँ से बीज लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है यहाँ पर बीज। और ये नंबर है जो भरतपुर का कोड लगाएंगे 05644260419, और लास्ट में फिर 490, और एक नंबर है 379। ये 3 नंबर हैं, किसी पे आप डायल करेंगे तो आपको सूचना दे दी जाएगी कि बीज अभी उपलब्ध है या नहीं है। तो एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा सर कि अभी क्या है, बहुत से किसान लोग हैं वो 15 सितंबर के बाद में ही बुवाई चालू कर देते हैं, और बहुत से होते हैं कि सितंबर के बाद में करते हैं, और बहुत से 15 अक्टूबर के जो एयर फेयर में करते हैं। तो कब बुवाई करना बेहतर होगा? हमारा जो शोध कहता है वो जो सामान्य बुआई है, सामान्य तौर पर बुआई जो की जानी चाहिए वो 15 अक्टूबर से लेके 24-25 अक्टूबर के बीच में कर देनी चाहिए। इससे अगर लेट होता है किसी कारणवश, जो भी कारण हो किसान के, तो ऐसी दशा में कुछ प्रजातियां हैं, जैसे हमारी NRC HB 101 प्रजाति है, वो देर से बुआई करने वाली प्रजाति है, जो थोड़ा सा जल्दी पक जाती है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि जो स्थितियां बन रही हैं तो वो तो अभी स्थितियां ऐसी हैं कि नॉर्मल सोइंग ज़्यादा होगी, क्योंकि लेट का भी बहुत ज़्यादा ये गुंजाइश नहीं बन रही है, और अर्ली की तो बिल्कुल ही नहीं बन रही है। तो ऐसी दशा में किसान जो है ना, सामान्य जो प्रजातियाँ हैं, जितनी हमने प्रजातियाँ बनाई है, और जैसे लेट करना है तो अभी हमारे पास जो है ना DRMR 150-35 का कुछ बीज पड़ा हुआ है, या 101 के हैं, तो हम उपलब्ध करा सकते हैं किसानों के। शर्त यही है कि जो उस समय आएगा पहले आएगा, अगर जब तक बीज है तब तक हम जो है ना उसको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी हमारे किसान भाइयों से आप कुछ कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को मेरी ख़ास करके सरसों के किसान भाई जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, पीछे देखने को मिला है कि जब सरसों का दाम पूरे देश में जो MSP है उससे
काफ़ी ज़्यादा 50 से 55%, 60% ज़्यादा दाम पर बिकी है सरसों। तो ये बड़ी सुखद स्थिति है हमारे सरसों के जो किसान हैं उनके लिए। और मैं तो यही चाहूँगा और यही अनुरोध करूँगा किसान भाइयों से कि जो भी आप वैज्ञानिक तकनीकी बताई जाती है, चाहे वो सरसों अनुसंधान निदेशालय के माध्यम से आपको तकनीकी मिल रही हो, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मिल रही हो, या कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से मिल रही हो, राज्य सरकार का जो कृषि विभाग है, जहाँ से भी आप जानकारी मिल रही हो, उन जानकारियों का समुचित उपयोग करते हुए आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। और जो भी बताया जा रहा है जिस तरह से खेती करने के लिए, वो सारी चीज़ें अपनाएंगे तो आपका एक तो उत्पादन भी बढ़ेगा और तेल का प्रतिशत भी बढ़ेगा और आपको मुनाफा भी ज़्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी। तो मेरे किसान भाइयों, आपको सर ने बताया कि आप तेल की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं, कौन सा आप जो है बीज जो है अभी यूज करें और कब बुवाई करें, सारा कुछ प्रोसेस आपको बताया। और यदि आप बीज खरीदना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर मैंने नंबर दिए हुए हैं, उस पर कॉल करके आप बीज खरीद सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में जो तेल की मात्रा बढ़ाने की जो भी खाद की प्रक्रिया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगा, तो आप वहाँ से विजिट करके आप पूरी प्रक्रिया समझ के और आपकी तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हो। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारा एक सरसों की खेती नाम का जो है ना ऐप भी है, 2 बाइलिंगुअल है, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में है। तो किसान भाई अगर एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ जानकारी उनको वहाँ से भी मिल जाएगी। और हमारा जो वेबसाइट है www.drmr.res.in, इस पे भी जो किसान भाई विजिट करेंगे वहाँ पे भी इनको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी सरसों की उन्नत खेती के बारे में। तो इसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर विजिट करके वेबसाइट ऐप आप विजिट करके आप इनके वहाँ तक पहुँच सकते हो, एप्लीकेशन या वेबसाइट तक। तो मेरे किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान।